ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमाया उमा संहितायाम अथ पंचविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार मुनि, मैंने स्त्री स्वभाव को सुना, अब मुझे काल ज्ञान के बारे में उपदेश दे। सनत कुमार जी ने कहा, अनेक कथाओं को सुनने से प्रसन्न हुई पार्वती जी ने यही बात शिव जी से बहुत पहले पूछी थी। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, हे देव, आपकी कृपा से, आपकी पूजा से सभी प्रकार जान लिए, मंत्र और विधि भी जान ली। हे प्रभु, आज भी मुझे एक संदेह काल चक्र के बारे में है, इसलिए मृत्यु का चिन्ह और आयु का प्रमाण कहिए। हे स्वामी, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो वैसे कहिए जिससे मैं समझ जाऊँ। देवी की इस प्रकार पूछने पर ईश्वर ने कहा, हे प्रिया, मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मत कहता हूँ, जिस शास्त्र से हे देवेशी मनुष्य काल चक्र को समझ जाएंगे। दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि इसके भारी, भीतरी, स्थूल, सूक्ष्म चिन्ह है। हे सुंदरी, हे उमा, इसे मैं और स्पष्ट रूप से इस समय तुमसे कहता हूँ। इससे लोगों का उपकार होगा और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। हे प्रिया, यदि शरीर चारों ओर से सहसा पीला पड़ जाए और ऊपरी अवयव लाल हो जाए, तब 6 मास के भीतर उसकी मृत्यु होगी, ऐसा समझे। मुख, कान, आँख, जीभ एकाएक जड़ हो जाए तो 6 मास के भीतर मृत्यु होगी, ऐसा समझे। हे सुंदरी, यदि भयानक ध्वनि भी शीघ्र न सुनाई दे, कालविद पुरुष उसे कह दें ये 6 मास में मर जाएगा। जो सूर्य चंद्र अग्नि के प्रकाश को ना देख सके, चारों ओर अंधेरा ही देखे, उसका जीवन 6 मास का समझे। हे प्रिया, जिसका बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता है, वह निस्संदेह 1 मास तक ही जीवित रहेगा। जब शरीर के अंग ऊपर की ओर फूल रहे हैं और तालू सूख रहा हो, वह निस्संदेह 1 मास तक जिएगा। सनी पात ज्वर में जिसकी नाक बह रही हो, वह 15 दिन जिएगा। मुख, गला जिसका सूख रहा हो, 6 मास में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे भामिनी, जिसकी जीभ मोटी हो गई हो तथा दांतों में मैल जम गई हो, मृत्यु लक्षणों से युक्त वह 6 मास जिएगा। हे सुंदरी, जल, तेल, घी, दर्पण में जो मनुष्य अपनी छाया को नहीं देखता या बिगड़ती हुई या आकृतिहीन देखता है, काल चक्र को जानने वाले को उसकी आयु 6 मास जाननी चाहिए। हे देवेशी, और प्रकार से भी मृत्यु का ज्ञान किया जा सकता है। जो व्यक्ति सिर रहित अपनी छाया देखे या छाया रहित देखे, वह 1 मास भी नहीं बचता। हे पार्वती, ये मृत्यु चिन्ह अंगों से संबंधित थे। हे सुंदरी, अब मैं भारी लक्षणों को कहता हूँ, उन्हें सुनो। जब सूर्य या चंद्रमंडल किरणहीन दिखे या लाल वर्ण का दिखे, तो वह व्यक्ति 15 दिन में मर जाएगा। जो अरुंधति, तारा, महायान तथा चंद्रमा को उचित लक्षणों से हीन देखे अथवा जिसे तारे न दिखलाई दे, वह 1 मास तक ही जीवित रहता है। ग्रहों को देखने पर भी जिसे दिशा भ्रम हो जाए अथवा उत्थय ध्रुव या सूर्यमंडल को ना देखे, तो वह 6 मास में मर जाएगा। रात में इंद्रधनुष देखे, मध्य या में उल्कापात देखे, गीत तथा कौवों से घिरे जाएं, तो वह 6 मास जीता है। यदि सप्तऋषि आकाश गंगा आकाश में ना दिखलाई दे, तो कालियक पुरुष उसे 6 मास की आयु वाला जाने। एकाएक सूर्य चंद्र को राहु से ग्रहण हुआ दिखे, दिशाओं को घूमता हुआ देखें, तो वह 6 मास में मर जाएगा। जिस मनुष्य को सहसा नीली मक्खियाँ घेर लें, उसे 1 मास में मर जाएगा, समझे। गीत, कौवा, कबूतर आकर जिसके सिर पर बैठे, वह मनुष्य शीघ्र ही 1 मास में मरेगा। इस प्रकार मनुष्यों के हित के लिए भारी अरिष्ट भेद कह दिए हैं। फिर कुछ संक्षेप में कहता हूँ। हे देवी, बाएं तथा दाहिनी हाथ दोनों हाथों के बीच से जिस प्रकार काल का ज्ञान किया जाता है, उसे यहाँ कहा जा रहा है। सुर सुंदरी, दोनों पक्षों में पवित्र होकर, स्नान कर, जितेंद्रिय होकर, महादेव का स्मरण करते हुए, दोनों हाथों को दूध से धोकर, आलता से रगड़कर, गंध पुष्प हाथ में लेकर शुभ अशुभ का विचार करें। हे प्रिया, कनिष्ठ का उंगली से लेकर अंगूठे तक तीनों पैरों के क्रम से दोनों हाथों में प्रतिपदा और आकृतियों को गिनकर पूर्व की ओर मुख करके संपुट आकार वाले हाथों से 108 बार नवात्मक मंत्र का जाप करें और हाथ के प्रत्येक पर्व को देखें। हे प्रिय, उस समय जो रेखा भौरे जैसी दिखलाई दे, उसी तिथि को की मृत्यु समझें। वह शुक्ल या कृष्ण पक्ष की हो सकती है। हे प्रिया, अब मैं नाद से उत्पन्न होने वाले काल के लक्षण को संक्षेप से कहता हूँ। इसमें श्वास के आगमन तथा गमन को देखकर विचार करें। हे सुक्षोणी, आत्मा के विज्ञान को प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए। वार, क्षण, ध्रुति, लव, निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प, इस प्रकार के सदाशिव काल का संहरण
करते हैं। इसके 3 मार्ग हैं, वाम, मध्य, दक्षिण। 5 दिन से लेकर 25 दिन तक नाद की गति वामचार होती है। ये तुमसे नाद प्रमाण कहा है। हे सुंदरी, भूत, रंध्र, दिशा, ध्वजा, काल को जानने वाले पुरुष इन शब्दों से नाम को गति वाला समझे। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकार भूत गुण हो तो प्राण वेता उसे दक्षिण नाद कहते हैं। जब भूत, संख्यक, ईड़ा आदि नाड़ियां प्राणों का वाहन करती हैं तब वह निस्संदेह साल भर के भीतर मर जाता है। 10 दिन तक निरंतर चलने से वह वर्ष भर तक जीवित रहता है। 15 दिन तक चलने से साल भर के भीतर वह मर जाएगा। 20 दिन तक चलने से 6 मास जिएगा। यदि बाईं नाड़ी 25 दिन चलेगी तो वह 3 मास में मर जाएगा। 26 दिन चलने पर वह 2 मास जिएगा। यदि बाएं और 27 दिन तक लगातार नाड़ी चलती हो तो वह 1 मास जिएगा। इस प्रकार वाम वायु के प्रमाण को नाद का प्रमाण समझना चाहिए तथा दाहिनी ओर चले तो वह केवल 4 दिन जिएगा। हे देवी, 4 स्थानों में नाड़ी की स्थिति कही गई है। इस प्रकार से 16 नाड़ियाँ कही गई हैं। अब मैं उनका ठीक ठीक प्रमाण कहता हूँ। 6 दिन से लेकर 10 दिनों तक नासिका के बाएं छिद्र में प्राण रहते हैं। जब 6 दिनों तक नाद प्राण वायु पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 मास 8 दिन तक जीता है। यदि 17 दिनों तक प्राण वायु चढ़ा रहे तो 1 वर्ष 7 मास 6 दिन तक निसंदेह जीता है। 8 दिन तक निरंतर प्राण वायु के चलने से वह मनुष्य 2 वर्ष 4 मास 24 दिन जिएगा। जब 9 दिन प्राण वायु चले तब वह 5 महीने या 2 महीने 12 दिन जीवित रहेगा। कहे गए हैं उनका काल पहले के समान कहा गया। जो बीच के दिन कहे हैं उनके मास कहे हैं। 11 दिन प्राण वायु चलने पर 1 वर्ष 9 महीने तथा 8 दिन तक जीता है। 12 दिन तक चलने पर 1 वर्ष 7 मास 6 दिन तक जीता है। 13 दिन तक नाड़ी चलती है तो उसकी आयु 1 वर्ष 4 महीने और 24 दिन शेष समझें, इसमें संदेह नहीं है। जब बाईं और 14 दिन प्राण वहन करते हैं तो उसका जीवन निस्संदेह 1 वर्ष 6 मास 24 दिन शेष होता है। काल विदों के मत से 15 दिन तक बहने से वह 9 महीने 24 दिन जीता है। काल विदों के अनुसार 16 दिन तक बहने से वह 10 मास 24 दिन जीता है। हे साधकेश्वरी, 17 दिन तक वह बहने से 9 महीने 18 दिन में वह मर जाता है। हे देवी, 18 दिन बाईं ओर प्राण वायु के बहने से 8 मास 12 दिन उसकी आयु शेष कही है। हे देवी, जब 23 दिन तक प्राण वायु बहता है तो वह निश्चय है कि वह 24 दिन जिएगा और 4 मास 6 दिन अधिक कही है। 24 दिन के प्रवाह से वह 3 महीने 18 दिन तक जीता है। इस प्रकार प्राण वायु के संचार से बीच के दिनों का अंतर संक्षेप से तुमसे कह दिया। प्राण वायु का वाम संचार कह दिया। अब दक्षिण संचार सुनो। 28 दिन के प्रवाह होने पर वह व्यक्ति 15 दिन जीता है। 10 दिन के प्रवाह से उतने ही दिन में मर जाता है। 30 दिन के प्रवाह से 5 दिन में मर जाता है। हे देवी, 31 दिन तक निरंतर प्राण चलते हैं तो वह निस्संदेह 3 दिन में मर जाता है। जब सूर्य 32 प्राण संख्या को धारण करता है तब वह निस्संदेह 2 दिन ही बचेगा। दक्षिण प्राण की गति तुमसे कह दिया। मध्यस्थ प्राण को तुमसे कहता हूँ। जब वायु का प्रवाह एक और मुख में हो तो उस वायु के प्रवाह से 1 दिन जीता है। प्राचीन कालविदों ने इस प्रकार काल चक्र का वर्णन किया है। देवी, मरने वालों का ये काल चक्र लोक के हित के लिए मैंने तुमसे कह दिया। अब बतलाओ तुम और क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काल ज्ञान वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः।